मोहम्मद मोइन भी प्रयागराज से लगातार अपडेट वहां से दे रहे हैं। मोइन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि 1 महीने का समय और है अफजाल अंसारी के पास जहां कोर्ट में वो अर्जी दाखिल कर सकता है, इस फैसले के खिलाफ जा सकता है हाई कोर्ट, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है कब से जो ये वकील है अफजाल अंसारी बंधुओं के, वो ये तैयारी कर सकते हैं? देखिए, अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के जो वकील थे उनको पहले इस बात का अंदेशा था कि आज जो कोर्ट से फैसला आना है वो उनके खिलाफ जा सकता है। तो मुख्तार अंसारी को पहले ही 3 मामलों में सजा है, गैंगस्टर मामले में इसी सजा है 10 साल की, तो उन पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अफजाल अंसारी के लिए यह सजा इसलिए मायने रखती है क्योंकि उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो खतरे में पड़ गई है। नियमतः आज से ही उनकी लोकसभा की सदस्यता वो स्थगित मानी जाएगी। हालांकि इस बारे में जो लोकसभा के स्पीकर है वो औपचारिक तौर पर एक आदेश जारी करेंगे। इसी वजह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अफजाल अंसारी के वकील हैं वो इस बात की तैयारी में लग गए हैं कि जल्द से जल्द अपील तैयार कर ली जाए। 1 हफ्ते के अंदर ये अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर दी जाए और अपील के साथ साथ ये अर्जी भी लगाई जाए कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक कोर्ट से इस बात की गुजारिश की जाए कि जो सजा है उसे स्टे कर दिया जाए, यानी उस पर रोक लगा दी जाए। और अगर सजा पर रोक लग जाती है तो अफजाल अंसारी की जो सदस्यता है उस पर खतरा नहीं मंडराएगा, वो सदस्यता बची रह सकती है। तो इस तरीके की कवायद अफजाल अंसारी के वकीलों की तरफ से की जा रही है। हालांकि जो हाई कोर्ट में भी वकीलों का पैनल है, जो उनके मुख्य वकील उपेंद्र उपाध्याय हैं, वो भी इस वक्त गाजीपुर कोर्ट में ही मौजूद हैं। अभी हमारी उनसे बातचीत हुई है और अभी निकलकर वो एबीपी गंगा से बातचीत भी करेंगे। लेकिन उन्होंने फोन पर इस बात की ताकीद कर दी है, इस बात की जानकारी दे दी है कि हम जल्द से जल्द अपील तैयार करेंगे, जल्द से जल्द इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे और साथ ही साथ हाई कोर्ट से इस बात की गुजारिश भी करेंगे कि जब तक अपील पर अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से आज जो 4 साल की सजा मिली है उस सजा को स्टे कर दिया जाए। यानी पूरी कवायद अब सजा से ज्यादा इस बात को लेकर है कि किस तरीके से अफजाल अंसारी की जो लोकसभा की सदस्यता है उसे बचाया जाए। तो पूरा फोकस इसी बात पर है कि अफजाल अंसारी की सदस्यता को कैसे बचा लिया जाए। हालांकि संभावनाएं कम हैं, कानूनी पेचीदगियां बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद अंसारी परिवार की तरफ से यह कोशिश की जाएगी कि अफजाल अंसारी की जो सदस्यता है उसे किसी तरीके से बचा लिया जाए। जी ठीक है मोइन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को अपडेट बता दे, 16 साल पुराना ये मामला, कृष्णानंद राय से जुड़ा हुआ ये मामला हत्याकांड, जिसमें आज सजा का ऐलान हुआ है, जिसके बाद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है और कड़ी सुरक्षा के बाद अफजाल अंसारी को जेल भेज दिया गया है। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा यहां पर सुनाई गई है। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि 30 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील अफजाल अंसारी की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि इस फैसले के साथ ही अफजाल अंसारी की जो लोकसभा सदस्यता है वो रद्द हो गई है। तो कहीं ना कहीं आगे जो कानूनी दाव पेच है अफजाल अंसारी की तरफ से वो अपनाए जा सकते हैं। लेकिन अपडेट फिलहाल आपको ये बता दें, क्योंकि देखिए जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ था, तो वहीं अफजाल अंसारी खुद वहां पर मौजूद रहा। कोई भी सूचना नहीं, ये एक साधारण प्रक्रिया है। जब भी एमपी एमएलए कोर्ट में कोई केस की सुनवाई होती है तो हम एहतियात बरतते हैं और प्रॉपर सिक्योरिटी फोर्स लगी रहती है, क्योंकि कानूनी रूप से जब भी किसी को सजा सुनाई जाती है उसे तत्काल पुलिस हिरासत में लेके और अभिरक्षा में, न्यायिक हिरक्षा में लेके उन्हें जेल भेजा गया है और वो यहाँ की जेल में अभी गए। तो सुना आपने, पुलिस अधिकारियों को भी साफ तौर पर उनका कहना है कि जो सामान्य प्रक्रिया रहती है प्रशासन की तरफ से, जब किसी भी आरोपी को सजा सुनाई जाती है तो ऐसी ही सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। और आज सुबह से ही गाजीपुर कोर्ट के बाहर, एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की तरफ से देखने को मिली और उसी सुरक्षा व्यवस्था में अब अफजाल अंसारी को गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला, 16 साल पुराना ये मामला, जिस पर इंतजार था फैसले का, और आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, तो वहीं मुख्तार अंसारी के भाई यानी कि गाजीपुर से सांसद रहे अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। और नवीन लगातार वहां से अपडेट हमें दे रहे हैं। नवीन, फिलहाल कैसी और हलचल देखने को मिल रही है कोर्ट के बाहर?
जी बिल्कुल, अगर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहें तो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कोर्ट के बाहर, क्योंकि जो हलचल थी पुलिस के जो जवान तैनात थे सुरक्षा व्यवस्था में, वो लगभग अब पूरी तरह से खाली हो चुके हैं और जवान यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो रास्ता बंद किया गया था, बैरिकेटिंग की गई थी, उस रास्ते को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो फिलहाल जो हलचल है, अब हलचल धीरे धीरे कोर्ट के परिसर के बाहर जो आम रोड है वहाँ पर हलचल अब खत्म होती हुई देखने को मिल रही है। आम रास्ता था, आम रास्ते को पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से बंद कर रखा था, लेकिन अब अफजाल अंसारी जब जेल के लिए रवाना हो गए, जेल चले गए हैं, तो वो आम रास्ते को फिलहाल खोल दिया गया है। प्रशासन के अधिकारी भी अब धीरे धीरे यहाँ से निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आम जनता भारी संख्या में मौजूद थी, उनको भी यहाँ से फिलहाल हटाने का काम प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किया गया था, क्योंकि जिस तरह से भारी संख्या में समर्थक पहुँच रहे थे, उन समर्थकों को प्रशासन के अधिकारियों द्वारा हटाने का काम किया था। तो फिलहाल आम रास्ता जो था, जो बंद किया गया था प्रशासन के अधिकारियों द्वारा बैरिकेडिंग करके, वो आम रास्ते को खोल दिया गया है और प्रशासन के अधिकारी जो सुरक्षा में तैनात थे वो यहाँ से फिलहाल रवाना हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, प्रशासन के अधिकारियों की गाड़ी देख सकते हैं किस तरह से जाती हुई देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से अफजाल अंसारी को सीधे जब सज़ा का ऐलान हुआ, 4 साल की सज़ा सुनाई गई और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा गया, उसके बाद पुलिस ने कस्टडी में अपने लेते हुए अफजाल अंसारी को कोर्ट से ही कस्टडी में लेकर जेल के लिए रवाना हुई। उसके बाद प्रशासनिक अमला यहाँ से जो छावनी में पूरा एरिया तब्दील था, उस एरिए को छावनी में तब्दील था। प्रशासन के जवान काफ़ी संख्या में मौजूद है, चाहे PSC के जवान हो, चाहे RPF के जवान हो, चाहे CRPF के जवान भी भारी संख्या में तैनात है। वो धीरे धीरे अब यहाँ से जाते हुए देखने को मिल रहा है और आम रास्ता आम जनता के लिए फिलहाल यहाँ पर खोल दिया गया है। जी चलिए ठीक है, मोहम्मद मोइन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, जब ये मामला हुआ था, जब भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो अंसारी बंधु थे, उनका खौफ लोगों में बहुत भर गया था। कहीं ना कहीं जब ये फैसला आया है तो क्या मायने रखता है उस खौफ के बाद ये फैसला? देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या 29 नवंबर 2005 में की गई थी। उस मुकदमे का ट्रायल लंबा चला था, लेकिन जुलाई 2019 में जब फैसला आया था तो उसमें जो अंसारी बंधु थे, उन सारे लोगों को वो बरी कर दिया गया था। इस पर उसी दिन हमारी जो कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय हैं, परिवार के दूसरे सदस्य हैं, उनसे बातचीत हुई थी। उन लोगों ने काफ़ी दुख जताया था, पूरे सिस्टम पर जो है वो सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज जब इसी मुकदमे के आधार पर जो गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी अंसारी ब्रदर्स पर और दोनों भाइयों को दोषी करार दिया गया है, तो निश्चित तौर पर जो कृष्णानंद राय का परिवार है वो कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहा होगा। उसको ये जरूर लग रहा होगा कि नहीं, चलो ठीक है, हमारे मूल मुकदमे में भले ही दोनों लोग बरी हो गए हों, लेकिन मूल मुकदमे के आधार पर जो गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, गैंगस्टर का जो मुकदमा चला था, 16 साल का वक्त भले लग गया, क्योंकि 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, लेकिन जो गैंगस्टर का केस इन दोनों लोगों पर दर्ज किया गया था वो 2007 में किया गया था। तो 16 साल के बाद फैसला आया, लेकिन फैसले से जरूर कहा जा सकता है कि कृष्णानंद राय के परिवार को राहत जरूर मिली होगी। इस मामले में एक बड़े सवाल यह है, तमाम लोगों के फोन हमारे पास भी आ रहे हैं कि जब गैंगस्टर का ही मामला था तो मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को अलग अलग सजा क्यों हुई है? मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को सिर्फ 4 साल की सजा क्यों हुई है? तो ये साफ कर देना चाहते हैं कि दोनों पर जो गैंगस्टर का मुकदमा था वो बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर लगाया गया था, लेकिन मुख्तार अंसारी का जो गैंग चार्ट बना था उसमें एक और मुकदमा जोड़ दिया गया था। वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद के जो नेता थे नंद किशोर रुंगटा, उनका जो अपहरण का मामला हुआ था, वो उस केस का चार्ट भी जो है वो उसमें ऐड ऑन कर दिया गया था मुख्तार अंसारी के ऊपर। तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2 मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी, इसलिए उन्हें जो अधिकतम सजा 10 साल की होती है वो दी गई, जबकि अफजाल अंसारी पे सिर्फ एक ही मुकदमा के आधार पर गैंगस्टर इंपोज किया गया था, सिर्फ बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर, इसलिए अफजाल अंसारी को 4 साल की ही सजा दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, बने रहिए हमारे साथ और नवीन आप भी बने रहिए हमारे साथ। जिस तरीके से फैसला आया है काफी मायने ये फैसला रखता है। अंसारी ब्रदर्स को सजा, जहां आपको बता दें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, 16 साल पुराना ये मामला, और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा गाजीपुर की MP MLA कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ था और 4 साल की सजा हुई है। अफजाल अंसारी की सदस्यता इसके साथ ही रद्द हो गई है। नवीन लगातार गाजीपुर कोर्ट के बाहर मौजूद है, वहां से पल पल का अपडेट दे रहे हैं। नवीन, फिलहाल क्या हलचल देखने को मिल रही है कोर्ट के बाहर से?
जी बिल्कुल, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे क्या हालचाल है। फिलहाल पुलिस के जो जवान थे यहाँ से रवाना हो चुके हैं और आम जनता के लिए रास्ता खोल दिया गया है। इसके संग साथ साथ भारी संख्या में अब जो पुलिस के जवान थे वो जेल परिसर में पहुँच चुके हैं, क्योंकि जेल में अफजाल अंसारी को बंद कर दिया गया है। अफजाल अंसारी जेल पहुँच चुके हैं, लिहाजा भारी संख्या में फोर्स बल अब जेल के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से जमावड़ा था समर्थकों का, उस समर्थकों का जमावड़ा कहीं जेल पर ना जाए पहुँच सके, इस वजह से अब पुलिस प्रशासन के अधिकारी जेल के बाहर मौजूद हो चुके हैं और जेल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो फिलहाल कचहरी परिसर में जो प्रशासनिक अमला तैनात था, जो छावनी में तब्दील थी पूरी परिसर, किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही थी, पूरी तरह से रास्ता रोक दिया गया था, वो रास्ता खोल दिया गया है। अब पुलिस के जवान यहाँ से उठ के जेल के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल अफजाल चलिए बिल्कुल, तो नवीन ये लाइव तस्वीरें हमें दिखा रहे थे। हलचल जो सुबह से बनी हुई थी वो अब थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। 16 साल का इंतजार और आखिरकार अंसारी बंधुओं को आज सजा का ऐलान हो गया है और लगातार हम आपको इस पूरे मामले का अपडेट बता रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा गाजीपुर MP MLA कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है, तो वहीं अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा अफजाल अंसारी को हुई है और इस सजा के सुनाए जाने के बाद जो उनकी लोकसभा सदस्यता थी वो भी रद्द हो गई है। ये बड़ी जानकारी। इसी के साथ 1 लाख रुपए का अफजाल अंसारी पर जुर्माना भी लगाया गया है और इसी मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है। 5 लाख रुपए का जुर्माना मुख्तार अंसारी पर लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मौके की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से हलचल सुबह से ही देखने को मिल रही थी कोर्ट परिसर के बाहर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।